हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट फॉर द PP&R डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसकी PDF खोलती हूँ मैं आपके सामने ही। तो आप देख सकते हो गाइस, ये नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। 24 जुलाई को रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। और इसमें आपके लिए सिर्फ 2 ही वैकेंसी खाली है, मतलब 2 वैकेंसी कंसल्टेंट के लिए। फॉर दैट यू नीड तो गाइस मैं अभी आपको बताती हूँ पूरी डिटेल पढ़ के, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दे दिया है। नेम ऑफ द पोजीशन आपको बता दी गई कि कंसल्टेंट की जॉब होने वाली है ये। और आपका जो कंसल्टेंसी पीरियड होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये जॉब है, फॉर 1 ईयर होगी। और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बता देती हूँ आपको कि द सेलेक्टेड कैन कंसल्टेंट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क एज डोमेन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब जो भी सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, दे विल दे हैव टू वर्क इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों को तो गाइस मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, इसमें आपको जो जॉब नेचर ऑफ जॉब रहने वाली है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में रहने वाली है। मतलब कि आपके जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये बड़ी मिनिस्ट्री है। आप कैसे दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के लिए रिलेशन बिल्ड करते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग, रिसर्च डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब ये चीज़ें आपको करनी है। और ब्रीफ, मतलब इसमें आपको क्या ब्रीफिंग करनी होगी, रिपोर्ट्स एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड लास्ट डेवलपमेंट्स इन जियोपॉलिटिकल्स। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मतलब आपका जो पास्ट डेवलपमेंट में है वो आपने क्या किया। जैसे कि हम कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे जो डेवलपमेंट होते हैं, जो हमारे प्रोग्रेस होती है, वो सब चीज़ें देखी जाती है, ताकि किसी भी कंट्री से हमको अगर डील करनी है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें उन चीज़ के बेसिस पे होता है। तो बेसिकली हम एक एंड पब्लिक डिप्लोमेसी, मतलब आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं बिना किसी के अगेंस्ट में बोले, और अपनी बात रख भी दें, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी, तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू समराइज एंड एनालाइज पब्लिश्ड मटेरियल इन द एरियाज असाइन टू दैम। मतलब जो अभी आपको दिया गया होगा वर्क, उसमें आपको रिसर्च करने के लिए दी होगी, या तो उसमें आपको पूरी रिसर्च करके, आपको समराइज करके, एनालाइज करके आपको बताना होगा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही शी मे बी आस्क्ड टू अंडरटेक रिसर्च ऑन स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी। मतलब आपको ऑल टाइम किसी ना किसी फॉरेन पॉलिसी पे रिसर्च करने के लिए बोला जाएगा। और आपकी जॉब लोकेशन जो होगी वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू भवन, सुषमा स्वराज भवन, पटियाला हाउस, मतलब बेसिकली न्यू दिल्ली में होने वाली है आपकी। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, द एप्लीकेंट शुड ओनली बी एन इंडियन नेशनल। मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, तो हम इंडियंस ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई फॉरेन नहीं अप्लाई कर सकता है। द एप्लीकेंट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब आप किसी भी डिसिप्लिन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है। और स्पेशलाइज डोमेन नॉलेज, एविडेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, एविडेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन, जर्नल्स। या तो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जर्नल्स लिखे हो, न्यूज़पेपर लिखा हो, किसी में एक्सपीरियंस हो आपका, वो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। और ये एक जो थिंक टैंक की तरह काम करेगा, मतलब आपको एडवाइस एडवाइस देनी होगी, पॉलिसी